बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। डेरा गाजी खान थाना सखी सरवर के इलाका में पुलिस मुकाबला, 3 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं से रॉकेट लॉन्चर समेत भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके हबीबाबाद नदी के मुकाम पर डाकू की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस थाना सखी सरवर और थाना सदर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में 3 डाकुओं को हलाक कर दिया गया। डाकुओं की शनाख्त अख्तर ममदानी, सज्जाद गोरशानी, शब्बीर नकानी के नाम से हुई है। पुलिस को तीनों डाकू कत्ल, राजनी, डकैतियों में मतलूब थे। रहीम यार खान रजिस्ट्री ब्रांच में रजिस्ट्रियों की मद में होने वाली करप्शन का मामला। डीसी के नोटिस लेने के बावजूद भी करप्शन रुक न सकी। रहीम यार खान रजिस्ट्री ब्रांच में 4 से 5 लाख रुपए रजिस्ट्री की मद में रिश्वत लेने का इंकशाफ। डीसी रहीम यार खान ने वाकई का नोटिस लेते हुए रजिस्ट्री ब्रांच के रजिस्ट्रार और हेड क्लर्क को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। नए रजिस्ट्रार एजाज जाफरी और हेड क्लर्क मोहम्मद इकबाल तैनाती के बाद भी रजिस्ट्री ब्रांच में होने वाली करप्शन रुक न सकी, जबकि दूसरी जानिब इनके होते हुए करप्शन रुक सकी और रजिस्ट्रियां सिर्फ टाउट माफिया के जरिए दर्ज होने लगी। दफ्तर में रिश्वत लेने के लिए भी प्राइवेट लोग बिठा दिए गए। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पीपी 51 में जिमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। पीटीआई, पीटीएम, इत्तेहाद और जमात इस्लामी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक्के। जमात इस्लामी का उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। जिमनी इलेक्शन के हवाले से जानते हैं गुजरांवाला से जाहिद महमूद रांसे, जो जमात इस्लामी के वज़ीर अकबाल रंधावा के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं गुजरांवाला में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर इकबाल रंधावा साहब, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं। इलेक्शन है पीपी 51 का और मुकाबला 3 जमातें हैं और बड़ा सख्त है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जमात इस्लामी वज़ीराबाद के इस हलके से अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन जीतने जा रही है। ये मैं आज इसकी पहले ही पेशीनगोई कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इन सियासी बाजीगरों से, इस सियासी पूरे माहौल से जिसमें लोगों को ना अमन मिला है, ना इंसाफ मिला है, बल्कि रोटी का नवाला भी छीन लिया गया है। जमात इस्लामी इस तब्दीली निज़ाम के लिए मैदान में आई है कि ये निज़ाम फरसुदा हो चुका, ये अमन नहीं दे सकता, इंसाफ नहीं दे सकता, अमन अमान नहीं दे सकता। इस निज़ाम को हमें बदलना है और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, यह हमें निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करना है। हमारे मसाइल हल होंगे, इस्लामी पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान होगा। जी, इस वक्त जो है पीटीआई क़यादत और पीडीएम इत्तेहाद ये समझ रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम जमात इस्लामी का वोट कम है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो इंशाल्लाह 19 की रात को फैसला होगा। अल्लाह के फजल से हमें यकीन है कि लोग अब इन रवायती फरसूदा चेहरों से तंग आ चुके हैं। वो बाकिरदार, दयानतदार क़यादत को पसंद करते हैं और लोग नासिर क्लेर को सपोर्ट करने के लिए मैदान में नज़र आ रहे हैं। जी, उनका कहना था कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार नासिर क्लेर एक साफ़ सुथरे आदमी हैं और लोग इन जमातों से तंग आ चुके हैं। इंशाल्लाह यहाँ से जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद रान। तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए सरगोदा में सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड्स के हसूल के लिए इरीगेशन डिपार्टमेंट से एक शहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिदीन का कहना था कि 9 फरवरी तक डिमांड्स की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी न किया गया तो 10 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तमाम तंजीमों के कायदीन और शाहीन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना देने पर मजबूर होंगे। एप्का के चार्टर ऑफ डिमांड्स के के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकपतन में जुराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे हैं। वारदातों का तसलसल ना थम सका। घर का दरवाजा ना खोलने पर मुलजिमों की फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास। थाना रंगशाह के इलाके खमीर रोड पर दुकान पर डकैती की वारदात दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, दुकान मालिक समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बोंगा हयात में डकैती की कोशिश के दौरान दरवाजा ना खोलने पर मुलजिमों की घर के दरवाजे पर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर कबूला में मुसल्ला डाकुओं के घर में घुसकर लूटमार, खातून की बालियां तक नोच लीं।
बुरेवाला के नवाही गांव में दुकान पर डकैती के बाद फरार होने वाला डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। दुर्घट बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बुरेवाला के नवाही गांव में 3 डाकू दुकानदार को लूट कर फरार हुए तो अहले इलाका ने ताक़ुब किया। डाकू गांव के कब्रिस्तान में छिप गए। अहले इलाका ने एक डाकू को असलहा समेत पकड़ लिया, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। पकड़े गए डाकू पर हाथ साफ करने के बाद गांव वालों ने थाना फतेशाह पुलिस के हवाले कर दिया। ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऑनलाइन शिकायत के सिलसिले में जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडीसी आर उस्मान खालिद, एडीसी जी अहमद कमाल, एडीसी फाइनेंस राना अमजद, एसी सौलत हयात, एसी सबा सहर समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की शिरकत। सिटीजन पोर्टल के जायजा इजलास में गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि बुज़दार हुकूमत की हिदायत पर सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का अजाला बर वक्त किया जाए। बहावल नगर में साबिक चेयरमैन बल्दिया राना आतिफ राउफ ने कहा कि मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ ही तरक्की की राह पर ला सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रखा है। साबिक चेयरमैन बल्दिया राना आतिफ राउफ ने साबिक काउंसलर शेख साजिद अयूब की जानिब से पुरतकल्लफ डिनर में शिरकत की। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने बेतहाशा महंगाई करके अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। गरीब बच्चों को तालीम तो क्या 2 वक्त की रोटी खिलाने से भी कासिर हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। खुशाब पेट्रोलिंग पुलिस ने गैर मयारी सीएनजी सिलेंडर और एलपीजी इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजा मोहम्मद आसफ ने दौरान चेकिंग तमाम ड्राइवर हजरात को हिदायत जारी की। एलपीजी गैस सिलेंडर और गैर मयारी सीएनजी सिलेंडर फौरी उतार दें। ट्रैफिक हादसात में ज्यादा नुकसान सिलेंडर फटने से होता है। पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से नाकिस गैस सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस आमद पर जिलाई पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ ने तमाम हेड ब्रांचेस से तारुफी मुलाकात और मीटिंग की। हेड ब्रांचेस और मुलाजमीन को कार्य सरकार की इंजामदही में पाबंदी वक्त को यकीनी बनाने की हिदायत की। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि इंसाफ की फराहमी में मेरिट को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। गुजरांवाला में टाउट माफिया अपने मजबूम मकासद पूरे न होने पर डीएसपी ट्रैफिक सुहेल फाजिल की किरदार कशी पर उतर आया। झूठी दरख्वास्त बाजी और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर शहरी हलकों में तशवीश। शहरियों का कहना है कि डीएसपी ट्रैफिक सुहेल फाजिल एक फर्ज शनास और शरीफुन नफ्स ऑफिसर हैं और जब से वो लाइसेंस ब्रांच गुजरांवाला में तैनात हुए हैं मेरिट को मलहूज खातिर रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, जिस पर टाउट माफिया बौखलाकर ओछे हथकंडों पर उतर आया है और इनके खिलाफ मुख्तलिफ फॉर्म्स पर दरख्वास्त बाजी करते हुए इनकी किरदार कशी की जा रही है। ब्लैक मेलर ग्रुप के कारिंदे मुख्तलिफ सरकारी दफातर में तैनात अमला को अक्सर ब्लैक मेल करके जाती मकासद हासिल करते हैं। हुकूमत सिंध की लापरवाही की वजह से हंगोरजा के मुख्तलिफ रोड गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार हैं। देखते हैं हंगोरजा से सज्जाद अली आराई की ये रिपोर्ट। हुकूमत सिंध की नाअहली की वजह से हिंगोरजा के मुख्तलिफ रोड, हिंगोरजा बाईपास लिंक रोड, समी लिंक रोड, सिठारजा लिंक रोड और झंडल जामरी लिंक रोड गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है। दूसरी जानिब इलेक्शन में कामयाबी से मुंतखब होने वाले सियासी नुमाइंदगान भी खामोशी इख्तियार कर लिए हैं। रोड पर आने जाने वाले ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों परेशानी का शिकार हैं। हिंगोरजा के मुख्तलिफ आने जाने वाले लिंक रोडों की मरम्मत ना होने के खिलाफ इलाके मकीनों का एहतजाज करते हुए कहा कि 2011 से तामीरा मटीरियल जो है ना वो तमाम ख़राब है, वो सही मटीरियल नहीं है, उन्होंने ठेकेदारों ने लगाया, इसलिए ये रोड बर्बाद हो रहा है। कोई भी ये जो इलेक्शन में खड़े होते हैं मेंबर, कोई भी सियासतदान इधर नहीं आया है। वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा कर रहा हूँ तो ये टूटे फूटे रोड जो ही है हमारे यूसी में वो बनाए। साल से रोड ये जो है नाक से ख़त्म है, नॉर्मल माल पे हमें ये मुतालबा है कि हमारे बीमार मरीज लोग जो हैं ज़्यादातर इधर परेशानी में मुब्तला होते हैं, जो हम टाइम से ले नहीं जा सकते हैं गाड़ी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि रोडों की मरम्मत का काम कराया जाए और इस मामले का अज खुद नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अली, टीवी टुडे न्यूज़, हिंगोरजा।
कंजारो डिग्री कॉलेज गुलाम रुबानी और मोटरवे पुलिस की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में रैली निकाली गई। कंजारो में गुलाम रुबानी डिग्री कॉलेज और मोटरवे के DSP सैयद राशिद अली शाह और कॉलेज के प्रिंसिपल की सरपरस्ती में रैली निकाली गई। रैली में शुरा ने हाथ मिलाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। रैली में मोटरवे पुलिस के अफसरान, कॉलेज के प्रोफेसर और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। घोटकी में तरक्याती कामों के लिए मुख्तस 55 करोड़ के फंड मनपसंद अफराद को जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ ठेकेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठेकेदारों अजीजुल्लाह कबूल, अजरुद्दीन गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि इमरान और मुश्ताक समेत दीगर को करोड़ों रुपए जारी किए गए। मनपसंद ठेकेदारों को 10% कमीशन लेकर रकम जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अब्दुल्ला का कहना था कि ठेकेदारों से कमीशन की सूरत में रकम लेने का इल्जाम बेबुनियाद है। शोर मचाने वाले ठेकेदारों के फंड नाकिस काम होने के बायस रोके गए हैं। शाहदरा पुलिस की कार्रवाई। बेगम कोट से मुनश्शात फरोश मियां बीवी को साथी समेत पकड़ लिया। 3 किलो चर्स बरामद। SHO थाना शाहदरा नासिर हमीद और बेगम कोट चौकी इंचार्ज शफकत ने बैनुल इज़लाई मुनश्शात फरोश मियां बीवी को साथी समेत पकड़कर 3 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा और सियालकोट में मुनश्शात फरोख्त करते थे। मुलजिम फैमिली बनकर शादी का झांसा देते हुए कपड़ों में मुनश्शात लेकर जाते थे। मियां बीवी मुनश्शात फरोश पंजाब पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे। खानपुर बहर में मसनूई महंगाई के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। DC घोटकी के अहकाम पर डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के दुकानों पर छापे, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए। खानपुर बहर में बढ़ती हुई मसनूई महंगाई ने अवाम का जीना अजीरन बना दिया। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए DC घोटकी उस्मान अब्दुल्ला के हुक्म पर कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस साकिब कुरैशी और असिस्टेंट तहसीलदार खानगढ़ सज्जाद ने दुकानों पर छापे मारकर रेट लिस्टें तलब की। अशिया को इजाफी रेट पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को वार्निंग देते हुए जुर्माने आयद किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान का एबटाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट कैसर रशीद खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बार और बेंच की मुश्तरका जद्दोजहद जारी रहेगी। वकला हजारा बार की रवायात को दोबारा जिंदा करें। यहाँ से इल्म के चश्मे फूटते थे। दावे से कहता हूँ कि यहाँ के वकला से बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान का कहना था कि सदर हाईकोर्ट बार ने चाय पर बुलाकर मुतालिबात की तवील फहरिस्त थमा दी। इसमें इंतजामी बुनियादों पर हल तलब मामलात के हल के लिए कमिश्नर हजारा को तहरीरी इकामात देंगे। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल की मेल और फीमेल टीचर्स की नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्खर के सामने बेसिक उस्ताद ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुतालिबात पेश किए। उनका कहना था कि 1 साल से उन्हें तनख्वाहों से महरूम कर रखा है। हम D चौक इस्लामाबाद में धरना दे चुके हैं, जहां हमें तशद्दुद का निशाना और अडियाला जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद ना हमें मुस्तकिल किया गया, ना स्केल दिए गए। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि हमारा मुआशी इस्तेहसाल बंद किया जाए। CIA पुलिस डेरा गाजी खान की कार्रवाई। 2 डकैत गैंग गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। डेरा गाजी खान SP इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CIA पुलिस डेरा गाजी खान ने कार्रवाई करते हुए डाकुओं के 2 गैंग के 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 7 लाख रुपए नकदी, असलहा, सैकड़ों गोलियां और 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। मुनश्शात फरोश गिरफ्तार, शराब बरामद और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद पुलिस ने SHO मोहसिन सरदार की सरबराही में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 2 मुनश्शात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों में शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त अदनान और जावेद के नाम से हुई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोहिया का असिस्टेंट कमिश्नर माहीन फातिमा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शेरकपूर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में इंतजामात और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोहिया ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की अयादत की और इनसे इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मियां चन्नू में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की रोड क्रॉस करते हुए शख्स को टक्कर, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से पास्को गोदाम पर काम करने वाला मजदूर मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंचकर जख्मी को THQ अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया।
नारोवाल में डीएसपी ऑफिस में इंक्वायरी पर आया बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गया। डीएसपी ऑफिस में इंक्वायरी पर आया बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गया। दौरान इंक्वायरी 65 साल शख्स अचानक जमीन पर गिर गया। बुजुर्ग शहरी को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरा शख्स अस्पताल पहुंचने से कबल ही जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि इंक्वायरी के दौरान मुखालिफ शख्स ने जमीन पर गिराया, जिसकी वजह से जाँ बहक हो गया। मनानावाला और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों के काटने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गिरदोनवा के देहात में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार। कुत्ते गौल की शक्ल में गलियों और बाजारों का चक्कर लगाते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में 15 से ज्यादा अफराद को काट चुके हैं, जिनमें खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सैकड़ों बार आवारा कुत्तों के सदेबात के लिए शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। DCO शेखुपुरा फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करके आवारा कुत्तों का खात्मा करें। गंदम की पैदावार में इजाफा के कौमी मंसूबा के तहत 12 अरब 54 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च। मंसूबा के तहत गंदम की औसत पैदावार में 7 मनफी एकड़ इजाफा हो गया। जहानिया समेत सूबा पंजाब में गंदम की फसल 1 करोड़ 67 लाख एकड़ रकबे पर काश्त की गई। सूबा पंजाब में कौमी पैदावार का करीबन 76% हिस्सा करता है। सूबा पंजाब के किसान को यह एजाज हासिल है कि वो न सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम उगाता है, बल्कि दूसरे सूबों को भी गंदम फराहम करता है। रवान सीजन काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा इकसाम के बीज पर 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी दी गई। जड़ी बूटी मार जहरों पर 250 रुपए फी एकड़ सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी 50% सब्सिडी पर फराहम की गई है। खानेवाल के नवाही इलाके की 90 साल रिहायशी बुजुर्ग खातून अपने खानदान के हमराबा असर जिम्मेदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। खातून ने एडिशनल IG साउथ पंजाब और DPO खानेवाल से दाद रसी की अपील की। देखते हैं मलिक उस्मान की रिपोर्ट। कबीरवाला थाना नवा शहर की शहरी 90 साल बुजुर्ग खातून के साथ बेटे और पोते पोतियों का पुलिस और इलाका के जमींदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। खानेवाल के नवाई इलाका कबीरवाला थाना के रिहायशी माशूक अली और उसकी फैमिली का इलाका जमींदार के खिलाफ भरपूर एहतजाज। उनका कहना था कि जिम्मेदारों ने हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। कभी हमारी जमीन पर कब्जा की कोशिश करते हैं, कभी हमें मारा पीटा जाता है, कभी हमारी बेटियों पर आवाजें कसी जाती हैं, आए रोज हमारा रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज हो गई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर साडा जमीन का मसला है जी। मेरा 50 साल का कब्जा, मेरा इंतकाल, मेरी काश्त है सर। तो जनाब मेरे ਜਿਹੜੇ मुखालफ है नासर आमर यासर वो जनाब सानू रकबे तो भी जनाब वाला कब्जा लाना चाहते हैं और सानू कतल तो मार रहे हैं। साथ बार बार हमले कर रहे हैं। मेरे बेटे ते भी हमला किया ने मोटरसाइकिल खोण वास्ते। मैं सोचे को गई हाँ, सोचे जो गई मेरी कोई नहीं सुनी तो देखता रहा हो बंदे को जब निकल गया बाहर। माशूक अली और उसकी फैमिली ने 62 लोगों के खिलाफ एहतजाज किया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब और DPO खानेवाल से अपील की है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि हमारी दाद रसी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मलिक उस्मान, नुमाइंदा TV टुडे, खानेवाल। गुजरात में डाकुओं की गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। डाकू पुलिस को थाना जंगा, थाना गलियाना और थाना कामोकी में दर्जन से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। आपको खबर से अपडेट किया जा रहा है। गुजरात में डाकुओं की गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। नवाबशाह में एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। वजीर तालीम सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा। आल सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब पहुंचने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद हैं, जिसके बाद मुलाजमीन के बच्चे फाकाकशी पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की फौतगी कोटा बहाल की जाए और वर्दी अलाउंस भी दिया जाए। पुलिस का बरवक्त एक्शन। थाना सदर सराय आलमगीर के इलाका से अगवा होने वाले कमसीन बच्चे को बाहिफाजत बाजाब्त करवा लिया। बच्चे को अगवा करने वाला सगा चचा गिरफ्तार। 2 रोज कबल मोहम्मद शमून ने थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस को इत्तला दी कि इसके सगे भाई सुहेल अब्बास ने इसके 2.5 साल बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने फौरी तौर पर नामजद मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमा की संगीनी के पेश नजर DSP मुदस्सर इकबाल पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने मुखवी की बाहिफाजत बाजाब्त करवा लिया।
सऊदी अरब में JUI के अहदेदारान का इजलास मौलाना फजलुर रहमान के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हुए शुरा ने कहा कि हर सूरत अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में JUI के मुकामी अहदेदारों का इजलास में शुरा का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान जय्यद आलमदीन सियासतदान है और वो हमेशा पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी रियासत बनाने की इस जद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलेंगे। चूनिया के नवाही तलवंडी में 9 साला बच्चे पर तशद्दुद से हलाकत का मामला, पुलिस की मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। चूनिया के नवाही इलाका तलवंडी में 9 साला बच्चे पर तशद्दुद से हलाकत का मामला, पुलिस की मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। बच्चे को मकई का सिट्टा चुराने पर जिम्मेदार अबू बकर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल बच्चे के वालिद मोहम्मद तनवीर ने वजीर आला पंजाब और DPO कसूर से इंसाफ की अपील की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।